1. गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सीखेंगे रेखा गणित। रेखा गणित में हम चित्रों की जो हमारे डायग्राम में चित्र है उन्हों को हम देखेंगे और उनका नाम भी सीखेंगे, उनकी परिभाषा भी लिखेंगे। सबसे पहले मैं आकृतियों का नाम बताती हूँ आपको। आकृतियों का नाम आप ध्यान से देखें। आकृतियों का जो नाम है वो है, ये देखिए ध्यान से देखें, आकृतियों का नाम। ये कैसी आकृति है बेटा? इसकी चारों भुजाएं बराबर है। ये लाइन इसके बराबर है, ये लाइन इसके बराबर है, ये चारों ही लाइनें एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, जैसे इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये चारों रेखाएं बराबर है। तो जो ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको हम कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं बेटा? वर्ग। आ रहा है ना समझ? इसको हम कहते हैं वर्ग। और इसकी पहचान क्या है वर्ग की? जिस आकृति की चारों भुजाएं बराबर होती है उसको हम कहते हैं वर्ग। अब इसकी परिभाषा देखो। जिस आकृति की चारों भुजाएं बराबर होती है, उसे वर्ग कहते हैं, वर्ग कहते हैं। आप कैसे पहचानोगे कि ये वर्ग है? आप पहचानोगे कि इसकी चारों भुजाएं बराबर है इसलिए ये वर्ग है। जैसे आपका चौका डब्बा होता है ना, चौका डब्बा क्या होता है? चारों तरफ से बराबर होता है, तो वो क्या कहलाएगा? वर्गाकार आकृति। कौन सी आकृति कहलाएगी? वर्गाकार आकृति। जिस आकृति की चारों भुजाएं बराबर होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम वर्ग कहते हैं। समझ आ रहा है ना आपको? ये लाइन इसके बराबर, ये लाइन इसके बराबर, चारों लाइनें जैसे ये इसके, ये इसके, ये इसके, ये इसके, चारों भुजाएं बराबर होगी, उसे हम कहेंगे वर्ग। अब ये आकृति देखो, कुछ चेंज नजर आ रहा होगा आपको इसमें। ये वाली लाइन इसके बराबर है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो ये वाली लाइन इसके बराबर है और ये वाली लाइन इसके बराबर है। आप इसको कैसे बोलोगे? जिस आकृति की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? आयत। क्या कहते हैं हम इसे? आयत। आयत की क्या पहचान है? कि इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होगी। ये लाइन इसके बराबर नहीं होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर नहीं होगी, लेकिन ये भुजा अपने सामने वाली भुजा के बराबर होगी। ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे हम आयत कहते हैं। परिभाषा लिखो। जिस आकृति की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, भुजाएं बराबर होती है, उसे आयत कहते हैं, समझ आ गया ना आपको? कैसे पहचानोगे आप? कैसे पहचानोगे बेटा? कि जैसे ये 4 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 4 है, 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 है इसकी लंबाई। तो इसके जस्ट सामने वाली लाइन भी कितनी होगी? 5 होगी। अब जैसे ये 4 है तो इसके
बराबर होगी। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा ये 5 है तो ये भी 5 है, ऐसा नहीं होगा। ये लाइन इसके बराबर होगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। जैसे आपकी किताब है, किताब आप देखें आयताकार ये आकृति है, ये लाइन, ये वाली लाइन इसके बराबर है ना, ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। दिख रहा है ना आपको? तो ऐसी कोई भी आकृति हो जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो वो क्या कहलाती है? आयताकार आकृति। कौन सी आकृति कहलाती है? जैसे आपकी बुक, मेरा ये डस्टर, डस्टर देखो आप, ये वाली लाइन इसके बराबर, ये वाली लाइन इसके बराबर है या नहीं बताओ? ये लाइन इसके बराबर है, ये लाइन इसके बराबर है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है वो क्या कहलाता है? आयत। क्या कहलाता है बेटा? आयत। और जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वो वर्ग है। आराम से याद हो सकता है। देखो, जिस आकृति की चारों भुजाएं बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं और जिस आकृति की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे आयत कहते हैं। ठीक है, अब आप देखो ये तीसरी आकृति, इसके 3 कोने हैं, दिख रहा है? आप वैसे भी जानते होंगे, इसे हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। अब त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बस छोटी सी परिभाषा है, आराम से आप याद करें, चित्र बनाएं, उसके सामने परिभाषा लिखें, फिर ऐसी लाइन खींच दें, फिर चित्र बनाएं, परिभाषा लिखें, फिर ऐसे लाइन खींच दें। अब देखो मैं इसकी लिखवा रही हूं, इसको बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं बेटा इसको? त्रिभुज। यह त्रिभुजाकार आकृति है और इसकी परिभाषा क्या होती है? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। दोबारा बोल रही हूं, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब मैं लिख रही हूं उसकी परिभाषा बेटा, ध्यान से देखो, त्रिभुज, त्रिभुज। ठीक है, अब देखो 3 भुजाओं से, 3 भुजाओं, भुजाएं समझते हो ना, ये 1, ये 2, ये 3, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, घिरी बंद आकृति को, बंद आकृति को, आकृति को त्रिभुज कहते हैं, को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, हो गया ना आपका? 1 परिभाषा, 2 परिभाषा, 3 परिभाषा। अब ये तो आपको देखने से ही समझ आ रहा होगा, गोल गोल। ठीक है ना? इसके फिर एक छोटी सी कविता भी है, चंदा मामा गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, टीचर कहती दुनिया गोल। अच्छी लगी ना कविता? दोबारा बोलती हूँ, चंदा मामा गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, टीचर कहती दुनिया गोल। अच्छी लगी ना बेटा? अब हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। ये है हमारा वर्ग, ये आयत, ये है त्रिभुज। अब इसकी परिभाषा देखो, ऐसे लाइन भी खींचनी है बेटा जी। अब देखो, वृत्त, इसको हम कहते हैं वृत्त, इसको हम गोलाकार आकृति भी कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं वृत्त। अब लिखो, बिल्कुल गोल, बिल्कुल गोल, बिल्कुल गोल और समतल, बिल्कुल गोल और समतल, और समतल, समतल आकृति को, आकृति को वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वृत्त कहते हैं।
ये आपकी हो गई वृत्त की परिभाषा। आपको मैंने 4 करवा दी और ये 4 ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये 4 ही आप अच्छे से याद कर लेना बेटा, अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखनी है आपको। अब ये देखो आपको एक लाइन नजर आ रही है ना, अगले चित्र में एक लाइन नजर आ रही है। ये लाइन देखो, एक बिंदु से शुरू होकर जब आगे बढ़ती है, ठीक है, जैसे यहाँ एरो है, एरो किस लिए बनाया है कि इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है और इधर से भी और आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बिंदु से शुरू हुई, इधर भी बढ़ाया जा सकता है, इधर भी बढ़ाया जा सकता है। इसको हम कहते हैं सरल रेखा। क्या कहते हैं? सरल रेखा होगी, ये लाइन होगी, इसकी निश्चित लंबाई होगी। लेकिन जो रेखा होती है, रेखा जिसे कहा जाता है, एक लाइन से शुरू होती है, एक बिंदु से शुरू होकर दोनों तरफ को बढ़ाया जा सकता है, ये सरल रेखा है। और इसको बेटा हम कहते हैं रेखा। क्या कहते हैं बेटा? रेखा। और ये है वक्र रेखा, ठीक है, ये सीधी रेखा नहीं होती, इसको कहते हैं वक्र रेखा। रेखाओं के नाम है वक्र रेखा, फिर रेखा, एक सरल रेखा, एक होता है रेखाखंड। रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती है, रेखा की निश्चित लंबाई नहीं होती है। अब ये देखो घनाभ है, जो हमारा आयत होता है उसकी बॉक्स जैसी जो आकृति होती है वो कहलाती है घनाभ। क्या कहलाती है? घनाभ। और जो हमारा वर्ग होता है उसकी बॉक्स जैसी जो आकृति होती है वो कहलाता है घन। एक बार और परिभाषाएं हम अच्छे से रिपीट कर ले। वर्ग, जिस आकृति की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिस आकृति की चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। आयत, जिस आकृति की आमने सामने की, जिस आकृति की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसे आयत कहते हैं। अब ये त्रिभुज है, इसकी परिभाषा, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। वृत्त, बिल्कुल गोल और समतल आकृति को वृत्त कहते हैं। ये 4 आपकी परिभाषाएं हो गई। ये आकृति है, उनके नाम है। अच्छे से अपना वर्क करेंगे, अलग कॉपी बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपकी अंकगणित की जो कॉपी है उसमें ही करें। और एक एक पेज में एक एक परिभाषा अच्छे से लिखिए, उसका डायग्राम बनाए, हो सके तो इसमें आप पेंसिल शेड भी कर ले। पेंसिल शेड्स करके उसको अच्छे से आप बहुत अच्छी कॉपी बनाए। थैंक यू बेटा।